क्या एक्सीडेंट हुआ है, डेफिनेटली एक बड़ा डेंट यहाँ पे हमें लगता हुआ दिखाई दिया है। अगर तीनों को क्यूमुलेटिवली समझा जाए तो जो क्वार्टर फोर के नंबर्स आए हैं ये हमें इस टाइम पे अच्छे देखने को नहीं मिले हैं और साथ में स्ट्रीट ने इसको रिस्पेक्ट भी नहीं किया बिकॉज नंबर्स में यहाँ पे डेंट पड़ता हुआ दिखाई दिया है। सबसे पहले अगर मजगांव डॉक की बात करें तो क्वार्टर फोर में जो इनका प्रॉफिट है वहाँ पे एक बड़ा डेंट लगता हुआ नजर आया है। करीब करीब 51% तक जो इनका कंपनी का प्रॉफिट है वो घटता हुआ नजर आया है। कंपनी के इस बार के जो एक्सपेंसेस हैं वो काफी ज्यादा हायर साइड में रहे, जिसके चलते कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में इनफैक्ट जो कंपनी के मार्जिन हैं वहां पे भी एक काफी बड़ा डेंट लगा है। आगे बढ़ते हैं, ओला इलेक्ट्रिक बात करते हैं। देखिए यहाँ पे केवल गिरावट। मसगांव डॉक शिप बिल्डर क्रैप्स हुआ, बट ओवरऑल मसगांव डॉक शिप बिल्डर, इस पे आपका टेक क्या है, या फिर पूरे डिफेंस पे से अगर आपका पिकिंग ऑर्डर में जानना चाहूँगा, क्योंकि नो डाउट आज से एक महीने पहले जितने वैल्यूएशंस कंफर्टेबल थे, स्कोप था चेज करने का, वो शायद आज उतना नहीं है। मसगांव के नंबर्स पे आपका टेक, इस प्राइस कट पे आपका टेक, और आपका डिफेंस में पिकिंग ऑर्डर क्या है इस वक्त? बिल्कुल वीरू, देखिए दो तीन स्पेशली कंपनीज हैं जिनके नतीजे इतने अच्छे नहीं आए हैं। अगर आप देखें तो स्पेशली डिफेंस स्पेस में, और उसमें मसगांव डॉक के नंबर्स थोड़े से वीक आए हैं। हमने पास्ट में ऐसा देखा था, Q3 के बाद जेन टेक्नोलॉजीज के भी नंबर्स इतने अच्छे नहीं थे, बट बाद में वापस ऑर्डर बुक इनफ्लो बढ़ा, Q4 में अच्छे नतीजे दिए। तो मुझे लगता है कि जो हमारा जो व्यू है ओवरऑल डिफेंस स्पेस में, इस सेक्टर को आप क्वार्टर बाय क्वार्टर मत देखिए। इसमें बहुत लंपीनेस होते हैं, कोई क्वार्टर में ज्यादा ऑर्डर एग्जीक्यूशन होता है, कोई क्वार्टर में कॉस्ट ज्यादा होता है। तो इसे आप 3 से 4 साल के होराइजन पे देखिए। इंडिया में एक स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है विच इज पॉजिटिव फॉर द ओवरऑल डिफेंस स्पेस। नॉट ओनली कि जो गवर्नमेंट का स्पेंडिंग है वो बड़ा है ऑन ऑन डिफेंस, एज वेल एज ऑन द इंडिजिनाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, बट एक एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी बहुत बढ़कर उभर कर आई है इंडियन डिफेंस प्लेयर्स के लिए। और ये दोनों के लिए है, जो प्राइवेट प्लेयर्स है एज वेल एज जो पब्लिक सेक्टर का कंपनीज है, जो सालों से अच्छी ऑर्डर बुक लेके चल रहे हैं। तो हमें लगता है कि इस स्पेस को आप लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी की तरफ से देखिए। जो करेक्शन अगर आता है बिकॉज ऑफ वीक नंबर्स, इसे आप ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करिए। जैसा आपने ऑलरेडी कहा, वैल्यूएशंस जो एक महीने पहले या 1.5 महीने पहले जो कंफर्टेबल थे, आज वैल्यूएशंस थोड़े बहुत आप बोलिए कि जो अपने फेयर वैल्यू के आसपास है। तो हमें लगता है कि इसे एक ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन सेक्टर के मान के चलिए। हमारे जो प्रिफर्ड पिक्स है वो है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेस में मार्केट लीडर है, सबसे ज्यादा उनके ऑर्डर बुक है। और उसके बाद जो हमारा प्रिफर्ड पिक है वो है HCL। ये दो प्रिफर्ड पिक्स हमारे रहेंगे इन द डिफेंस स्पेस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स फॉलोड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स।